हफीजुल हसन जी का एक बयान बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। वह कह रहे हैं कि मेरे लिए शरीयत पहले है, उसके बाद संविधान है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि उन्होंने जब कहा कि शरीयत और ये जब कहा तो कौन सी बड़ी बात होगी। मैं इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। मंत्री जी, कल आप वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर भी उतरे, क्या इसमें खराब है और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि इतना पुराना वक्फ का मतलब आप समझते हैं कि वक्फ का मतलब ही दान में दी गई जो संपत्ति होती है, और वक्फ के लिए बोर्ड बना हुआ है, उसकी देख रेख के लिए पहले से ही बोर्ड बना हुआ है। बोर्ड की देख रेख में वो सारा संचालित होता है, उसके आय व्यय का पूरा ब्यौरा होता है। मैं पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत थी उसमें संशोधन लाने की, उसमें इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत थी, सबसे बड़ी बात। और आज वक्फ बोर्ड ही ने वक्फ में ही नहीं, आज ये सरकार धीरे धीरे सभी वैसी संपत्तियाँ जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संचालित हैं, उन सभी संपत्तियों पर उनकी नज़र है, और वो सारी संपत्तियाँ लेकर वो अपने जो इनके धंधा सेठ लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, और उनको देने का की इनकी योजना। ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आज इसका विरोध नहीं हुआ, कल सिखों के जो धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके भी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, इस्कॉन की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, हमारे ईसाई भाइयों की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, हमारे जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, साधु संत महात्मा महंत हैं, उनके भी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं, बहुत सारी ऐसे संपत्तियां हैं। तो उन पर भी आने वाले दिनों में एक एक करके आज अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो कल को कोई सुरक्षित नहीं है। ये गलतफहमी है कि ये सिर्फ मुसलमानों पर वार कर रहे हैं, सर मुस्लिम की संपत्तियों पर वार कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ सत्ता के लिए है। ये इनको एन केन प्राकरेन सत्ता चाहिए। ये कैसे लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, लोगों को कैसे रोजगार मिले, किसानों की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, लोगों को आवास कैसे मिले, हाँ, इन पर किसी तरह का ध्यान नहीं है। और ध्यान भटकाने के लिए आज के अधिवेशन में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया है। देखिए, कोई भी काला बिल आएगा, कृषि बिल भी आया था, हाँ, किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। हमारे देश के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको आतंकवादी तक कहा गया। क्यों लेना पड़ा उन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा? इसी तरह से पूरे देश में आज इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है। भले ही बहुमत में इन्होंने दोनों सदनों से इसे पारित करवा लिया, लेकिन राज्य का जो बहुमत है, देश का जो बहुमत है, वो इसके विरोध में है, और इन्हें ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, हफीजुल हसन जी का एक बयान बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। वह कह रहे हैं कि मेरे लिए शरीयत पहले है, उसके बाद संविधान है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम किसी भी जाति धर्म के हैं, मैं भी सनातनी हूँ। मैं भी कोई बात जब कहता हूँ, जब सबसे पहले कहता हूँ, हाँ, तो ज़रूर अपने इष्ट को याद करता हूँ, अपने ईश्वर को याद करता हूँ। या माँ विंध्यवासिनी हो, माँ काली हो, जय सियाराम हो, जय बजरंगबली हो, कहकर ही किसी बात की शुरुआत करता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि उन्होंने जब कहा कि शरीयत और ये जब कहा तो कौन सी बड़ी बात होगी। मैं कहता हूँ कि संविधान हमारे दिल में है। संविधान की सिर्फ कहना नहीं, संविधान को आत्मसात करना, संविधान को अपनाना। संविधान हमें कहता है कि हमें जात पात में, हिंदू मुस्लिम में बंटने की बात करता है क्या? है तो जो भी संविधान की दुहाई देते हैं, जो भी संविधान की बात करते हैं, पहले उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। हाँ, कहीं कभी स्लिप ऑफ टंग भी होता है। हाँ, पहले हम तो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम किसी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो हम भगवान का नाम लेकर करते हैं, ईश्वर का नाम लेकर करते हैं, हमारे जो इष्ट हैं उनका नाम लेकर करते हैं। लेकिन संविधान तो हमारे लिए कहें तो हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान जो हमारा देश है, देश का सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच को हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं, दिल में लेकर चलते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in